एक दिन बंटू जी के फ़ोन पर कॉल आती है कि क्या आप अपने ऑटो को लेकर के नारायण साकर हरि जी की सत्य के साथ में चलोगे? हमारी 8 सवारियां हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और उन 8 सवारियों को लेकर के वह नारायण साकर हरि जी की सत्य के साथ में अलीगढ़ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो कि जो आज से लगभग 1 साल पहले मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसका आज दिन तक मुझे कोई मतलब आंसर नहीं मिला कि आखिर वह क्यों चला गया, उसने क्यों अपने आप को ख़त्म कर लिया, शायद वह उसका जवाब मुझे यहाँ मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये जो अपबीती है, ये कहानी है, ये बंटू जी की कहानी है जो उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद में रहते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है इंदल और इनकी जो बड़ी लड़की है उसका नाम है सीमा। सीमा बीएससी कर रही होती है और इंदल भी 12th की पढ़ाई कर रहा होता है। बंटू जी की जो पत्नी है वही एक स्कूल में सफाई का काम करती हैं और जबकि खुद बंटू जी एक ऑटो ड्राइवर है। ऑटो चला कर के ही वह जो जितना पैसा कमाते हैं उसी से अपना घर का खर्चा सारा चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और जो उनकी पत्नी कमाती हैं उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, तो वह सारा पैसा खर्च घर में हो जाता है। क्योंकि अब बच्चे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस भी काफ़ी जाती है, यानी कि घर की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं। बंटू जी के मन में एक सवाल आता है कि उनको जो है ना अपने जीवन में एक तांत्रिक बनना है, यानी बहुत बड़ा तांत्रिक बनना चाहते हैं और तांत्रिक बनने के लिए ही वह हमेशा कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं, तंत्र मंत्र का जाप करते रहते हैं। जब भी कभी ऑटो सुबह लेकर के जाते हैं तो कभी कभार दिन में लगभग 12 से 1 बजे के बीच में अपने ऑटो को बंद करके और फिर जहाँ कहीं भी उनको शमशान घाट दिख जाता है वहाँ पर जाकर के वह तंत्र मंत्र की साधना करने लगते हैं। यानी ये इनका जो है ना डेली का रूटीन हो गया था। मन में एक तरीके का उन्होंने ठान लिया था, एक तरीके का जो नहीं कोई व्यक्ति किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे ये पाना है तो पाना है। तो उसी के चलते हुए उस चीज़ को पाना चाहते हैं कि उनको जो है ना तांत्रिक बनना है, चाहे कुछ हो जाए। तो इसी मकसद को लेकर वह हर रोज़ जो है ना शमशान घाट में जहाँ उनको मिल जाता है वहाँ जाकर के वह तंत्र मंत्र की साधना करने लगते हैं। और शाम को जब वह घर पे आ जाते हैं तो घर के पास में भी उनके एक शमशान घाट है, तो वहाँ पर भी रात के तकरीबन वह 11 बजे शमशान घाट में जाते हैं और कुछ देर साधना कर के फिर वह वापस घर पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनका ये डेली का रूटीन हो गया था और हर शनिवार को जो है ना धीरे-धीरे उनके पास मरीज़ भी आने लगते हैं और जो है ना तंत्र मंत्र से उनकी वह साधना भी करने लगते हैं, उनका उपचार करने लगते हैं। ऐसा करते हुए लगभग उनको 1 साल बीत जाता है और जब 1 साल पूरा बीत जाता है तो अब जो उनका बेटा था इंदल जो इंटर की पढ़ाई कर रहा था, उसका फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका था। अब वह सेकंड ईयर में आ चुका था, यानी 12th में आ चुका था। अब वह 12th की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा था। उसका भी एक सपना था कि वह अच्छा जो है ना नंबर लाएगा तो पढ़ लिख कर के एक डॉक्टर बनना चाहता था। और उनकी जो बेटी थी सीमा, वह भी अब बीएससी सेकंड ईयर में आ जाती है। तो बंटू जी अब हर वक़्त यही सोचते हैं कि कैसे भी करके उनको जो है ना तांत्रिक बनना है, चाहे कुछ हो जाए तांत्रिक बन कर के ही रहेंगे। वह अपने इस मकसद में इतना खो जाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सच में वह पढ़ाई कर रहे हैं, यानी उन्होंने सब कुछ जो है ना छोड़ दिया बच्चों की परवाह करना और सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को तकरीबन जब 9 बजे आ जाते हैं तो खाना-पीना खा कर के फिर सुबह चले जाते हैं और वहाँ से आकर के फिर सो जाते हैं। ये रूटीन इनका चल रहा था। उनका जो बेटा है इंदल अब वह जो है ना गुमसुम सा रहने लगता है, चुपचाप, न किसी से बोलता-चालता है। जो अपने दोस्तों के साथ घर से जो है ना जब पढ़ के आता था सो निकल जाता था, अब वह भी नहीं जाता है। घर पे बस चुपचाप बैठा रहता है, थोड़ी देर पढ़ता है और चुपचाप से अपने कमरे में जाकर के लेटा रहता है। इस तरीके से उसका दिमाग हो गया है। कभी-कभार जो है ना चुपचाप बैठ जाएगा तो अपने मन ही मन बातें करेगा, मन ही मन कुछ न कुछ बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा और फिर शांत हो जाता है। तो एक दिन जो है ना उसकी माँ ने ये दृश्य देख लिया तो माँ ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तू क्यों अपने मन-मन में बड़बड़ाता रहता है, बात क्या करता है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बता, तू चुपचाप रहता है, मैं तुझे काफ़ी दिन से देख भी रही हूँ कि ना तो तू किसी से बोलता-चालता है, ना ही अपने दोस्तों के साथ उठता-बैठता है, खेलने जाता है। इतना पढ़ाई भी नहीं करता है तो चुपचाप बैठा रहता है, आखिर बात क्या है?
लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से चुपचाप उठा और दूसरी जगह जा कर के बैठ जाता है, और जब वहाँ पर भी उसकी माँ पहुँच जाती है, तो फिर वह वहाँ से उठ कर के अंदर बाहर की तरफ घर से चला जाता है। कई बार माँ ने पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। फिर ये बात जो है ना उसकी माँ ने बंटू जी को बताई, उसके पिता को, तो उन्होंने कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उसे पढ़ाई की टेंशन होगी, तो इस वजह से वह बात नहीं कर रहा होगा, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ाई पर ध्यान रखने दो, उसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। तो फिर जब ज़्यादा उन्होंने भी ज़ोर नहीं दिया, तो जब उनका बेटा एक दिन कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ा रहा था, तो माँ ने फिर पूछने की कोशिश की, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो चुपचाप वहाँ से उठ कर के वह अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। सुबह के तकरीबन लगभग 10 बज रहे होंगे जब उसके पिता घर से चले जाते हैं, तब की बात थी। तो माँ ने काफ़ी कोशिश की, उस दिन छुट्टी का समय था, उस दिन छुट्टी थी, सभी लोग घर पे थे, तो माँ ने और उसकी बहन ने काफ़ी कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत देर हो गई, जब दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर वो लोग जो है ना अपने काम में लीन हो जाते हैं। दोपहर के तकरीबन जब 2 से 3 बज रहे होंगे, तो उस वक़्त फिर से उसकी माँ ने जो है ना दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, उससे बुलाया, आखिर बात किया है, बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप अंदर ही बना रहा। काफ़ी समय और गुज़रता गया, धीरे-धीरे शाम हो गई, फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला है, और रात के तकरीबन जब 9 बज गए होंगे, तो उस वक़्त जब उनके पति आ जाते हैं, बंटू जी, तो उन्होंने भी जब ये दृश्य देखा, तो उन्होंने भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, बहुत कहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला और ना ही कोई प्रतिक्रिया आ रही थी। तो उनको संशय हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ दिक्कत है, जब वह दरवाज़ा नहीं खुला, बहुत देर हो गई दरवाज़ा नहीं खुला, तो फिर उन्होंने जो है ना उस दरवाजे को तोड़ दिया। जब दृश्य अंदर का देखा, तो वे सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं और रोने-बिलखने लगते हैं। जब देखा उन्होंने, तो देखा ये कि जो उनका बेटा था इंदल, वह पंखे से लटक रहा था, यानी कि शायद उसकी जान उस वक़्त जा चुकी थी। जब उन्होंने उसे उतारा, तो सच में जान जा चुकी थी, और सभी लोग जो है ना एकदम से घबरा जाते हैं और रोने-बिलखते रहते हैं। आस-पास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों ने पूछा कि आखिर बात क्या हुई? तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था, यानी कि उनको खुद को नहीं पता था कि आखिर किस रीज़न से जो है ना इसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्या रीज़न है। सुबह से थोड़ा गुस्सा हुआ, उसी बात को लेकर के अंदर घुस गया। तो मतलब सभी लोग जो आपस में मोहल्ले के थे, वो लोग आते हैं और आपस में फिर बात भी करते हैं। आप लोग जानते हो कि मोहल्ले पड़ोस में जब कोई घटना घटित हो जाती है, तो लोग बातें भी करते हैं, कहते हैं कि कल ऐसा था, कल ये वो कर रहा था, कल ये जो है ना मतलब अपनी बातें लोग शेयर करते हैं। तो सभी लोग कह रहे थे कि ये तो कल जो है ना चुपचाप यहाँ बैठा था, चुपचाप वहाँ बैठा था, आखिर अचानक से इससे क्या हो गया? ज़रूर कुछ न कुछ चक्कर है, शायद इसके जो पिताजी हैं, जो तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, जो भूत भगाने का मंत्र सीख रहे हैं, जो लोगों को जो है ना भूतों से निदान दिलाते हैं, शायद वही किसी भूत ने इनके बेटे को जो है ना चक्कर में डाल दिया, शायद उसकी वजह से इनकी बेटी की जान चली गई। तो काफ़ी लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर ऐसे ही जो है ना फिर धीरे-धीरे समय और गुज़र गया। जब आप जानते हो कि घर परिवार में जब कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, तो लोग काफ़ी दिनों तक जो है ना दुःख में, दर्द में रहते हैं। फिर धीरे-धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं, लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। तो फिर सभी लोग जो है ना घर में 4 लोग थे, तो वे चारों लोग जो है ना अपने भाई को, बेटे को भूलने लगते हैं। तो धीरे-धीरे और समय गुज़रा, लगभग 1 साल होने को आ गया। एक दिन की बात है, जब बंटू जी अपने ऑटो को लेकर के जो है ना कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है ना शहर में पहुँच जाते हैं। जब सवारियों को उन्होंने उतार दिया, वहाँ पर चुपचाप मोबाइल चलाने लगते हैं अपने ऑटो में बैठ कर के, तो एकदम से उनके फ़ोन पर कॉल आती है, और कॉल में एक व्यक्ति बोलते हैं कि क्या आप अपने ऑटो को लेकर के हमारे नारायण शाकाहारी जी की सत्य के साथ में चलोगे? तो उन्होंने सोचा कि अब सवारी तो कोई है नहीं, चलो हाँ बोल देते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और हाँ बोल दिया। फिर जो है ना जहाँ से फ़ोन आया था वह वहाँ पहुँच जाते हैं, और 8 सवारियों को उठा कर के नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में ले जाते हैं। जब वहाँ उन्होंने देखा कि इतनी भीड़, आखिर यहाँ लाखों की भीड़ है, आखिर बात क्या, कौन है ये बाबा? तो फिर नाम तो आखिर उन्होंने भी सुन रखा था नारायण शाकाहारी जी, लेकिन
कभी वह सत्य के साथ में गए नहीं थे। तो उन्होंने भी सोचा चलो आज हम भी देखते हैं आखिर ये कौन है बाबा, आखिर इतने लोग क्यों इनके साथ जुड़े हुए हैं, ज़रूर कुछ न कुछ कारण है तब इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, वरना क्यों इन लाखों में लोग आएँगे, धक्का-मुक्की करेंगे आकर के यहाँ पे इतनी गर्मी में आएँगे। तो वह भी जो है ना पंडाल में जाकर के बैठ जाते हैं और नारायण शाकाहारी जी की वाणी को सुनने लगते हैं। तो और पास जब उन्होंने देखा कि लोग जो है ना कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग खिल रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने आप ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। जब ये दृश्य बंटू जी ने देखा तो वह भी सोचने लगते हैं कि शायद किसी रीज़न से कहीं न कहीं हमने कुछ गलती की है, शायद उस रीज़न से मेरा बेटा चला गया इस दुनिया को छोड़ कर के। अब हम भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में आया करेंगे और जो मैं तंत्र मंत्र सीख रहा था अब वो मैं नहीं सीखूँगा, कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ़ अब प्रभु की भक्ति में लीन रहूँगा। शायद मेरे बेटे का कोई जवाब मिल जाए जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, कि आखिर उसे किस बात की टेंशन थी, किस टेंशन को लेकर वह इतना दुखी हो गया था, चुपचाप हो गया था। वो रीज़न मुझे पता चल जाएगा शायद सत्य के साथ में आने से। तो फिर उस दिन से वह लगातार नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में आ रहे हैं और कुछ लोग तो बताते हैं उनके आस-पास के कि शायद ये जो इनका बेटा है ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन के कारण इनका जो है ना बेटा दिमाग ख़राब खुद से होने लगा था इसका और कुछ अजीब तरीके की बातें सोचने लगा था कि जाने पास होगा कि नहीं होगा, नंबर अच्छे आएँगे कि नहीं आएँगे। तो इस वजह से शायद इसने अपने आप को ख़त्म कर लिया और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद किसी लड़की के चक्कर में जो है ना इसने अपनी जान गँवा ली। तो रीज़न कई हो सकते हैं, घरवाले कुछ और रीज़न बताते हैं। घरवाले कहते हैं जो उनकी पत्नी है कि किसी भूत-प्रेत की वजह से जो है ना हमारा बेटा चला गया। जो बंटू जी जो है ना तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, उनकी वजह से शायद बेटा मेरा इस दुनिया में नहीं रहा। अब तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें सोचते हैं और इसी बात का पता लगाने के लिए वो सत्य के साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थी बंटू जी की कहानी जो मैंने आपको बताई। जो उनका बेटा था सिर्फ़ एक गलती की वजह से, गलती उनकी ये थी कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने बच्चों की तरफ कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ अपने काम से मतलब रखते थे। तो इस एक गलती की वजह से उनका बेटा इस दुनिया को छोड़ कर के चला गया। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, आपकी भी कोई अपबीती है या कोई घटना है आपके आस-पास में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमारी इस ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। आप अपना नंबर बता सकते हैं मुझे तो हम आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी पूरी जानकारी ले लेंगे, आपकी पूरी अपबीती समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।